राघवेंद्र सरकार सेवा आश्रम जीपी कॉलोनी खातेगांव के पूज्य गुरुदेव शिवशंकर जी के सानिध्य में मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में 1,25,000 ज्योति दीपक के माध्यम से प्रज्वलित की गई। मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में सर्वप्रथम मां नर्मदा का पूजन चिन्मय धाम आश्रम के परम पूज्य गुरुदेव विट्ठल जी महाराज की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन मां नर्मदा के तट पर पहुंचे। राघवेंद्र सरकार के सानिध्य में नवकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ में आहुति देने वाले यजमान परिवार ने विशेष रूप से दीपदान में पहुंचकर नर्मदा तट पर दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर आश्रम से जुड़े हुए भक्त श्रद्धालुओं ने भी दीप प्रज्वलन के कार्य में सहभागिता दर्ज कराई। यज्ञ आचार्य पंकज शर्मा ने बताया कि दीप यज्ञ का आयोजन एक यज्ञ के समान फल देता है। मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र में कोटि फल प्राप्त होता है। सेवा आश्रम के गुरुजी शिवशंकर जी ने बताया कि कोरोना जैसे खतरनाक महामारी के समय मां नर्मदा के तट पर पहुंचकर मैंने मां से प्रार्थना की थी कि हे मां, इस महामारी को समाप्त कर जगत कल्याण के लिए यज्ञ और दीपदान का आयोजन करूंगा और लगातार 5 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। विधायक आशीष शर्मा समेत कई लोग इस आयोजन में शामिल रहे। स्तुति की जाती है और ये दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाता है। इस वर्ष भी लाखों की संख्या में दीप यहाँ पर प्रज्वलित किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ उपस्थित होकर माँ के इस तट पर एक अद्भुत छटा संतों के सानिध्य में हमको देखने के लिए मिल रही। यही धर्म का जागरण है, यही आस्था है। लाखों दीप लोक मंगल की कामना के लिए है, दुख दारिद्र्य रोग कष्ट की शांति के लिए है और इसलिए गुरुजी जन कल्याण के इस कार्य को प्रतिवर्ष करते हैं। मैं आदरणीय महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ और माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब श्रद्धालुओं के साथ साथ इस समग्र क्षेत्र का कल्याण हो। यही प्रार्थना माँ के चरणों में है। कल्याण के लिए जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्पों की श्रृंखला में आज भी हम मां नर्मदा तट पर उनसे बात कर रहे हैं। गुरुजी, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। और लगातार ये आयोजन मां नर्मदा के तट पर हो रहा है, किस प्रकार का ये पूरा आयोजन है हमारे दर्शकों को बताइए। किस प्रकार की ये प्रेरणा है, इसमें किस प्रेरणा क्या है? कोरोना महामारी से हमने संकल्प लिया था कि मातेश्वरी वे मैं जब तक जीऊँगा तब तक इस कार्य को करता रहूँगा, यज्ञ भी करूंगा और ये दीप यज्ञ भी करूंगा। ये कौन सा वर्ष है हमारा? ये चतुर्थ वर्ष है। चतुर्थ वर्ष है। और कितने दीपक इस वर्ष चल रहे हैं? इस वर्ष 1,25,000 जी। और इसको लगातार पिछले वर्ष कम थे? हाँ, पिछले साल 2,51,000 थे। अच्छा, इस बार थोड़ा कम कर दिया? हाँ, कम कर दिया। जन सेवा नहीं मिलती, इसके कारण से हमने कम कर दिया। तो लगातार जो दीपदान का ये क्रम, जब तक गुरुजी का संकल्प है कि जब तक उनके शरीर में प्राण रहेंगे तब तक माँ नर्मदा के तट पर दीपदान का यह आयोजन भव्यता के रूप में सेवा आश्रम खातेगांव के परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय शिवशंकर जी के मार्गदर्शन में लगातार मां नर्मदा के तट पर लाखों दीपक से मां नर्मदा की महाआरती का आयोजन प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुदेव पंकज जी, जो गुरुदेव के सानिध्य में लगातार यज्ञ का संचालन और उसके पश्चात ये दीपदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरुजी, दीप यज्ञ का क्या महत्व है मानवों के जीवन में, हमारे दर्शकों को बताइए। ये श्रीराम सभी भक्तों को नर्मदे हर। देखिए, दीप हमारे जीवन में दीपक का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, भो दीप देव रूपस्पम कर्म साक्षी अभिमुखित यावत कर्म समाप्ति से तावत मन स्थिर होगा। जब तक दीप प्रज्वलित नहीं होता है तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं माना जाता। चाहे हम भगवान का पूजन करें, चाहे यज्ञ करें, चाहे हवन, दीप को स्वयं नारायण का स्वरूप बताया गया है। और दीपदान प्रतिवर्ष गुरुदेव करते हैं। 1.25 लाख दीपदान इस वर्ष हो रहे हैं। देखिए, एक दीप का जो है फल एक यज्ञ के बराबर एक दीप प्रज्वलित का फल मिलता है। तो दीपदान का जन कल्याण के लिए विशेष महत्व है और विश्व कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए गुरुदेव प्रतिवर्ष करते हैं। इस प्रकार के सिद्ध तटों पर गंगा, जमुना, नर्मदा, इस पर दीपदान का क्या महत्व है? जी, दीपदान करने मात्र से प्राणी उन तमाम पुण्यों को अर्जित कर लेता है जो यज्ञ इत्यादि कर्मों को करने से, भागवत कथा श्रवण करने से जो पुण्य मिलता है वही दीप प्रज्वलित करने मात्र से मिल जाता है। दीपदान का विशेष महत्व होता है। हमारे साथ जुड़े थे गुरुजी और गुरुजी ने बताया कि दीपदान का क्या महत्व है और माँ नर्मदा के तट पर, माँ गंगा के तट पर
दीपदान के इस पुण्य से हम सबको लाभान्वित कराने के लिए परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय शिवशंकर जी इस कार्य को लगातार कर रहे हैं सेवा आश्रम राघवेंद्र सरकार के सानिध्य में। और आज यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी जो लगातार यज्ञ का आयोजन चल रहा था, उन यज्ञ में ये यजमान परिवारों ने हम सबके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आहुतियां प्रदान करी। और आज मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर पर दीपदान के इस दिव्य आयोजन में उपस्थित हुए हैं। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।